सूर्य विलोचना जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश परोहरी दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळु जनरक्षका चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमः जगतां पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः शक्रभूपश्च भूपतिः नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमः तार्क्ष्योऽध्याय कल्पतरु विमला प्रीतिवर्धनः बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनः दैत्यारि पुण्डरीकाक्षो वनमाळी बलप्रियः ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारी कृष्णकेशवः श्रीरामः सच्चिदानन्दो गोविन्दः परमेश्वरः विष्णुर्महाविष्णुर्ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरः पद्महस्तो देवपालो दैत्यारि दैत्यनाशनः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुरानन सेवितः जय 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 जगन्नाथ स्वामी। ओम शांति। रथ यात्रा सभी के लिए प्रिय फेस्टिवल है। इट्स द फेस्टिवल ऑफ चैरियट, कार फेस्टिवल। देश विदेश सभी स्थान पर इस यात्रा को, इस पर्व को बहुत ही आडंबर, भावना और भक्ति के साथ निभाते आ रहे हैं। और इसका जो शुरुआत फाउंडेशन, फाउंडर प्लेस ये श्री क्षेत्र है। श्री क्षेत्र माना श्री श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ में हम जानते हैं लक्ष्मी और नारायण। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इनका ये मंदिर है। और इस श्री क्षेत्र में जो पहुँचते हैं, कहा जाता है उनके किए हुए सभी पापों का दग्ध हो जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ ना होते हुए भी दोनों का कंबाइंड स्वरूप सुदर्शन का, लॉर्ड विष्णु का यहाँ वर्णन है। तीसरी चीज, श्री क्षेत्र में जो रथ यात्रा है, स्वयं जब दर्शन कर लेते हैं डायरेक्ट,
तो कहा जाता है उसके बाद उसके लिए रिवर्थ है ही नहीं, पुनर्जन्म है नहीं, अर्थात मोक्ष को पा लेते हैं। तो इस भावना के साथ पूरी श्री क्षेत्र में ये स्टार्ट जब होता है, 1 महीना तक इसका आडंबर रहता है। जैसे स्नान यात्रा है, वर्ष का जो जेठ मास है उसके पूर्णमासी के दिन लॉर्ड जगन्नाथ को स्नान कराते हैं। उसके दिन भी बहुत बड़ा पर्व होता है, 108 कलश पानी स्नान कराते हैं, जिसके कारण उनको सर्दी जुखाम बुखार आ जाता है। ये बहुत ही सुंदर आकर्षक श्री क्षेत्र टेम्पल का रहस्य है। जैसे मनुष्य साधारण रूप में सोशल लाइफ लीड करता है ना, ये देवी देवताओं के अंदर वर्णित किया गया है। तो लॉर्ड जगन्नाथ जी को जब कोल्ड फीवर आता है तो उनको मंदिर से निकाल सिंहासन से उतार फिर अलग घर में रखते हैं, क्योंकि उनको आंख भी आ जाता है। और उसके लिए उनका जो डॉक्टर है वो जो ट्रीटमेंट करता है वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करता है। उसमें ये बताया जाता है सारे जड़ी बूटी का उनको खिलाया जाता है। उसी समय मंदिर से बाहर उनका जो रहना होता है उसको अणसर घर कहते हैं उड़िया में, मैंने बंद घर में रखते हैं, ठंडा ना लगे, कोई दूसरे का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बंद रखा जाता है। ये तो बहुत सुंदर खेल पाल है। इसलिए जगन्नाथ जी के साथ जितना भी खेल पाल भक्तों का दिखाया गया है और आप सुने होंगे, ये सब बहुत ही आकर्षक है। तो उसके बाद जब वो ठीक होके निकलते हैं फिर यात्रा स्टार्ट होता है। यात्रा जो स्टार्ट होता है वो आषाढ़ में। स्नान जो किया इन्होंने पूर्णमासी के दिन जेठ महीना में, और आषाढ़ प्रारंभ में यात्रा होता है। तो ये जो 15 दिन का समय होता है उसमें भी जो पूजा करने जाते हैं मंदिर में, लॉर्ड जगन्नाथ नहीं होते तो लॉर्ड बलराम नहीं होते तो लॉर्ड सुभद्रा नहीं होते, फिर भी इसका भी एक महत्व पुण्य का अलग है। फिर जो है ये भाई बहन को लेके यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ जाएंगे? मौसी के घर में। अभी ये देखिए देवी देवताओं का खेल। तो मौसी के घर में जाते हैं। तो ये जो यात्रा इतना पॉम्प सेरेमनी के साथ होता है, जिसको देखने के लिए लाखों लाख तो श्री क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन विश्व भर के करोड़ों भक्त आत्माएं इसको टेलीविज़न थ्रू देखते भी हैं और देश विदेश में इसका प्रचलन भी है। तो ये जो विशेषता है भाई बहन को साथ में लेके मंदिर में स्थापन होना, पूजा पाना, ये कहाँ भी नहीं है। और दूसरी विशेषता है भाई पत्नी होते हुए भाई बहन के साथ फिर मौसी के घर में यात्रा करना, उसको भी कितना आडंबर दिखाते हैं। तो ये जो विशेषता है भाई बहन को लेके साथ रख के चलना, इसी कारण पूरी श्री क्षेत्र प्रसिद्ध भी है। सभी को ज्ञात होगा ये कि हर मंदिर में युगल का या सिंगल का पूजा होता है। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि आदि।
लेकिन ये टेम्पल में भाई बहन के साथ पूजा है। स्त्री होते हुए भी उस मंदिर में श्री लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं, ऐसे नहीं, या इन्होंने उसको सम्मान नहीं दिया, ये भी नहीं, क्योंकि इस मंदिर का रियल जो बावर्ची है, कुक है, वो है श्री लक्ष्मी जी। केवल खाना बनाते नहीं, वो सर्व भी करते हैं, परोसते भी हैं, तो उसका महत्व अलग है। लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी का पसंद का भोजन बनाते हैं और वो भोजन तो विश्व प्रख्यात है, आनंद बाजार। वहाँ कोई जात पात झूठा ये सब नहीं, एक दूसरे के हाथ से प्रसाद लेके खाते ही हैं। ये जो प्रचलन है, मैं आपको इसका एक आध्यात्मिक रहस्य बताती हूँ कि जगन्नाथ जी जो है उनका साधारण मनुष्य रूप दिखाया गया है और कलियुग का रूप दिखाया गया है, इसीलिए कलर बॉडी का काला है। लेकिन उसमें भी उनको पूरा हाथ पैर नहीं है और सारा मूर्ति दारू ब्रह्म है या लकड़ी का बना हुआ है। और उनके आंखें देखिए गोल गोल है और उसके ऊपर हम मनुष्यों का जैसे पलक झपकता है, उनका आंख सदा खुली है। और खुले आंख किस लिए है? अपने देह अभिमान से परे उस चेतना में रहते हैं जो कि अविनाशी चेतना है, जो कि अविनाशी अजर अमर आत्मा का प्रतीक है। उस चेतना में रहते हैं। आँख सदा ज्ञान के आँख, बुद्धि रूपी नेत्र सदा उन्मुक्त रहता है और सभी पतित आत्माओं को ये आह्वान करते हैं कि आओ और इस रहस्य को जानो। मेरा शरीर होते हुए भी मैं शारीरिक भान से परे निराकार चेतना में हूँ और उसके अंदर जो ब्रह्म कहा जाता है, हर 12 वर्ष के बाद उसमें ब्रह्म स्थापन करते हैं। पूरा शरीर फिर चेंज होता है। जिस नीम के पेड़ में चक्र का चिन्ह होता है, वो लकड़ी लाके उसमें मूर्ति बनाते हैं लकड़ी का ही, और उसके अंदर जो ब्रह्म को स्थापन किया जाता है, और स्थापन करने वाला मंदिर का पंडा ही होता है, मुख्य पंडा, जो कि ओल्ड है कहते हैं। उसके आंख में पट्टी होती है और अंधेरे रात में 12 बजे उसका ब्रह्म चेंज होता है। वो भी देख नहीं सकता, ब्राह्मण पंडित भी नहीं देखता, जो मुख्य पंडा है वो भी नहीं देखता। अगर देखेगा तो ज़रूर मर जाएगा। ऐसे ऐसे लोकवाद है। तो अंधेरे में उसको ले जाते हैं, पट्टी बांध देते हैं और वो ब्रह्म को वो चेंज करता है। इसका रहस्य क्या है कि साकार साधारण रूप में परमात्मा पिता का अपने धाम परम धाम से दिव्य अवतरण होता है। और अंधेरे रात में क्यों दिखाया गया है? कलयुग जो है तमो प्रधान दुनिया है, जिसमें किसी के पास भी ज्ञान का प्रकाश नहीं है। बहुत सारे अंधश्रद्धा, कुप्रथा और रूढ़ी बातों में दुनिया भरपूर है और हर एक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का राज है और ओवरऑल सारी दुनिया दुख और अशांति में पीड़ित होता है। तो उद्धार करने के लिए परमात्मा पिता शिव
भगवान निराकार सूक्ष्म ऑलमाइटी अथॉरिटी सृष्टि पर दिव्य अवतरण लेते हैं, तो एक साधारण मनुष्य का आधार जो लेते हैं उसका प्रतीक है लॉर्ड जगन्नाथ। आप कहेंगे कैसे? न साधारण मनुष्य वेश में दिखाया गया है और जो मूर्ति है वो भी लकड़ी का ही है, उसमें कोई चमक धमक नहीं, सोने का नहीं, हीरे का नहीं, कॉपर का नहीं, मार्बल का नहीं, सिंपल लकड़ी का। इसीलिए उसको चेंज किया जाता है, लेकिन उस लकड़ी को कभी दिमक नहीं खाता है, ये भी विशेषता है। और क्या होता है, वो साधारण मनुष्य तन में जो भगवान आते हैं, ब्रह्म स्थापन होता है। कहा जाता है 12 साल में 1 साल होता है देवताओं का, इसलिए इस प्रकार का ब्रह्म परिवर्तन दिखाया जाता है। लेकिन इसका सत्य रहस्य है, परमात्मा पिता कलयुग के अंत में सारे पतित कलयुग दुख की दुनिया को सतयुग में ट्रांसफर करने सृष्टि पर जो आते हैं, एक साधारण अनुभवी वृद्ध तन का आधार लेते हैं और उससे सारा सत्य जो आज तक छिपी हुई थी उसका वो उसके मुख द्वारा प्रकट करते हैं। और वो सत्य को जो भी कोई जानता है, मानता है, जीवन में धारण करता है, उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। और जिस तन का आधार लिए हैं निराकार शिव पिता, उस व्यक्ति का, उस आत्मा का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा माना ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि का सर्जनहार, लेकिन ब्रह्मा जो व्यक्ति दिखाया गया, ये है प्रजा यानी मनुष्य के अंदर मानविकता लाना पड़ता है जब सबको ही विकार के वशीभूत है। तो मनुष्य तो है ही है, कहाँ गए नहीं, लेकिन उनके अंदर मानविकता क्रिएट करना और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर उसके सारे शरीर 5 इंद्रियों को संरक्षण में रख उसको राइट दिशा से कर्म कराना, ये बड़ी भारी दायित्व जो है प्रजापिता ब्रह्मा का रहता है। तो इसलिए वो सबको बहुत ही रूहानी प्रेम के साथ आह्वान करते हैं। निराकार पिता परमात्मा शिव और साकार में साधारण मनुष्य तन ब्रह्मा का दिखता है। और सबको आह्वान इसीलिए करते हैं कि जो ये मुख से सत्य ज्ञान को समझे वो मनुष्य से श्रेष्ठ मानव और फिर देवता बन सकते हैं। इसलिए उसका ही इंटरप्रिटेशन पुरी में जगन्नाथ को दिखाया गया है। और उसी कारण उनके आँख सदा जागृत है, क्योंकि वो दिन रात वाली आँख, रात्रि अंधकार में उनका ब्रह्म चेंज होता है, ये नहीं। अंधकार ज्ञान प्रकाश से निवृत्त संसार का समय है कलयुग, और उस अंधकार ज्ञान का प्रदीप देकर सर्व आत्माओं का जो पाप है उसको कट करने का रास्ता जो बताते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। इसलिए इसको सहज रीति समझने का बहुत ही सुंदर नाम है जगन्नाथ।
जगत का नाथ, जगत ये पार्थिव संसार को कहा जाता है, उसका वो अधीश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके अंदर जो ब्रह्म निराकार को स्थापन किया जाता है वो है परमात्मा शिव भगवान, और जो कि रियल पतित पावन है और ब्रह्मा मुख द्वारा व ब्रह्मा शरीर में आकर के सभी मानवों का उद्धार करते हैं। तो ये जो एक साधारण दुनिया में कलयुग में जगन्नाथ के अंदर विश्वनाथ का प्रवेशता है, ये और कहीं भी नहीं है। इसलिए श्री क्षेत्र को चारों धामों से श्रेष्ठ धाम कहा जाता है। यानी आप जहाँ भी तीर्थ करके आ जाइए, अगर श्री क्षेत्र में नहीं आते हैं तो आपका पुण्य ठहरेगा नहीं। ये लोकवाद है, प्रवाद है। तो इसीलिए ये देवभूमि है, ये परमात्मा पिता का अवतरण का समय है और दुनिया को एक नया आभास देने, नई रास्ता दिखाने का ये पर्व है रथ यात्रा। अगर परमात्मा पिता हो गए तो हम सभी मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, उनके संतान आत्मिक स्तर पर हैं। लेकिन शारीरिक स्तर पर जो जगन्नाथ दिखाया गया, ये प्रजापिता ब्रह्मा विश्वकर्मा का जो रूप है, उनके तो हम आत्मिक स्वरूप में भाई बहन ही ठहरे ना। इसलिए देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा का, विश्वकर्मा का भाई बहन के साथ मिलके जो यात्रा है, ये है परमात्मा का दिव्य अवतरण में हम सभी के अंदर जो आत्मिक चेतना आ जाता है और हम सब आपस में भाई बहन हो जाते हैं और सारा विश्व एक परिवार हो जाता है। परमात्मा पिता पार धाम अर्थात परम धाम में रहने वाले पिता शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं तो यात्रा तो जरूर होगा। यात्रा माना पर्व। और हम सभी आत्माएं अभी कहेंगे तो उसी समय से गुजर रहे हैं। 1936 से परमात्मा शिव भगवान आ चुके हैं और हमें मनुष्य से देवता बनने की यात्रा पर चला रहे हैं। और जिसके बाद फिर खुशी की यात्रा होगी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी उसका राज। इस रहस्य को जान करके हम रथ यात्रा का स्टार्ट करेंगे। तो ये जो भाई बहन का पर्व है और वसुधैव कुटुंबकम का भावना क्रिएट होता है, ये आध्यात्मिक इसका रहस्य है। और इस यात्रा को देखने वाले भी, उनका भी पाप विदग्ध हो जाता है, माने विध्वंस हो जाता है। इसका क्यों गायन है? क्योंकि उसी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर फिर हम ये देह के दुनिया, देहधारियों के आकर्षण के शुद्ध बुद्ध से परे हो जाते हैं। इसलिए रथ यात्रा के टाइम पर कोई जात पात, धर्म भेद, प्रांत भेद, कोई भेदभाव नहीं है। देह का धर्म, देह का वर्ण, देह का भाषा, देह का प्रांत, ये मतभेद क्रिएट करता है। लेकिन जब देह से ऊपर वो चेतना पर जाते हैं, वो जीवन पर जाते हैं, वो प्राण वायु पर जाते हैं, तो वो और कुछ नहीं, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ परमात्मा पिता के संतान
अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। उस भावना से हर एक की दृष्टि और वृत्ति, इतने सारे समागम क्राउड के अंदर भी पवित्र दृष्टि है भाई बहन का, इसलिए वहाँ कोई विकार भावना होता ही नहीं है। और इस प्रकार का समय को आध्यात्मिक क्षेत्र में ना कलयुग है ना सतयुग है, इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि हमारा मिलन पुरुषोत्तम से, उत्तम पुरुष से होता है। और ये यात्रा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब स्टार्ट करते हैं तो वो रथ पर बैठकर, जैसे मनुष्य का शरीर रथ है और रथी आत्मा है, अभी हमें ज्ञान हुआ ना, ठीक इसी प्रकार रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं। कितना मानविक रीति से यात्रा को दिखाया गया है। और वो रथ का भी विशेषता है, जगन्नाथ जी का रथ को नंदी घोष कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं। और वो इतना बड़ा लकड़ी, एक अलग प्रकार के लकड़ी में बना हुआ है, उसमें 16 चक्का है। और ठीक इसी प्रकार माँ सुभद्रा देवी भी रथ पर विजय करते हैं, भ्राता जगन्नाथ जी के साथ। उनका रथ है देवदलन, दर्पदलन व पद्मध्वज के नाम पर, जिसमें 12 चक्का है। और बलभद्र रथ जो है वो जगन्नाथ जी के बड़ा भाई है, तो उनका भी जो रथ है वो लंगड़ ध्वज, ताड़ध्वज के रूप में प्रसिद्ध है। और उस रथ का जो चक्का है 14 चक्का का रथ है। बड़ा भाई है बलभद्र और छोटी बहन है सुभद्रा, लेकिन लॉर्ड जगन्नाथ का प्रत्यक्षता ज़्यादा है, इसलिए उसको बड़ा माना जाता है। मनुष्य आत्मा बड़ा तब होता है जब श्रेष्ठ कर्म करता है। इसी आधार पर विशेषता, इसमें स्पेशलिटी दिया गया है लॉर्ड जगन्नाथ पर। लेकिन ये जो चक्का है ना, 16, 14, 12, टोटल 42 चक्का है, 42 चक्के हैं। और ये यात्रा पर निकलते हैं तो ये तीनों ही रथ इक्वली जैसे पूजा पाते हैं ना, तो इसीलिए इसको होली ट्रिनिटी कहा जाता है, 3 के साथ यात्रा। और वो जो देखते हैं वो मोक्ष को पाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये जो यात्रा निकलती है मौसी माँ के घर के ओर, ये भी देखने लायक है। इस रथ पर श्री क्षेत्रपुरी का जो राजा होते हैं ना, महाराजा, वो आके स्वीपर के बेस में रहते हैं और झाड़ू लेके रथ के सामना साफ करते हैं, झाड़ू हाथ में। और गोबर का पानी जो है उसको भी पवित्र माना जाता है, जिसको हमारे उड़ीसा के भाषा अनुसार छेरा पहरा कहते हैं। माने गोबर वैसे भी जर्मलेस है, माने हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके द्वारा ये पूरा रास्ता को साफ करते हैं, जो पुरी का महाराजा होता है। आप सभी इस वर्ष भी देखेंगे, जो दिव्य सिंह जी है महाराजा, वो भी वो काम करेंगे, हर वर्ष होता है। फिर रथ चलना शुरू होता है, उसका रस्सी को खींचना
और जगन्नाथ जी का रस्सी को खींचने वाले भक्त कितने होते हैं। तो ऐसे करके एक एक रथ निकलते हैं। जब मंदिर से निकलते हैं, पहले बड़े जो भाई है बलभद्र का निकलता है, लास्ट में जगन्नाथ जी का निकलता है, लेकिन रथ जब चलता है जगन्नाथ जी का आगे चलता है। फिर ये चल के जाके सीधा मौसी माँ के घर में रेस्ट लेते हैं। उसको गुंडीचा घर कहा जाता है। और ये तो इतना सब रिवाज करते करते शाम हो जाता है, रथ पर ही विराजमान रह जाते हैं। फिर मौसी माँ के घर में दूसरे दिन से पर्व स्टार्ट हो जाता है। जो 10 अवतार का मानना है ना, ये फिर एक एक दिन एक एक अवतार दिखाया जाता है। और लेकिन जो लास्ट के दिन है उसमें फिर कलिंग के अवतार दिखाते हैं, जो कलयुग का सिंबल है। पूरा ही वेपन्स के साथ रथ पर दिखाया जाता है। फिर उसके दूसरे दिन जो है एकादशी होता है, उसमें फिर पूरा सुवर्ण जितने भी अलंकार हैं ना, उसमें तीनों ही भाई बहन भरे हुए होते हैं। उसको पट्टाभिषेक या सुवर्ण वेश कहा जाता है। वो देखने के दिन एकादश दिवस में सब पहुंच जाते हैं। और वो जो है वो फिर वो रिटर्न जर्नी में मैंने मौसी माँ के घर में रुके और फिर रथ पर सवार हुए। फिर उसमें इनका कलिंग के अवतार हुआ, फिर पट्टाभिषेक हुआ, ये रिटर्न में। तो ठीक 10वें दिन गुंडीचा यात्रा जो होता है वो बैक टू होम। तो ये बहुत सुंदर तरीके से होता है। रिटर्न फिर वापस आते हैं और वापसी को गुंडीचा कहा जाता है, बाहुड़ा कहा जाता है। बाहुड़ा माने रिटर्न बैक, जाने को गुंडीचा यात्रा कहते हैं और वापसी को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। ये जो वापस आते हैं रथ पर, ये 3 दिन रहते हैं। एक दिन उनका कलिंग के अवतार होता है, दूसरे दिन सुनावेश होता है, तीसरे दिन अधर्पणा होता है। ये भी एक बहुत ही मज़ेदार है। जो कुंभकार होता है वो स्पेशल कलश बनाता है और उसमें दूध पनीर ये सब डाल के गुड़ से बहुत सुंदर पणा मना शरबत, उसको अधर्पणा कहा जाता है, उसका भोग लगता है। तो वो कलश इतने सारे फोड़ते हैं एट ए टाइम, तो रथ के नीचे रहकर वो जो बूंद बूंद गिरता है उसको भगत प्रसाद के रूप में लेके इतना आनंद होते हैं और अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो ये तो हो गया गुंडीचा और बाहुड़ा का। लेकिन जब ये मौसी के घर में होते हैं और लक्ष्मी जी को लेके नहीं आए हैं, वो एक रिवाज आपको बताती हूँ, मज़ेदार रिवाज है। लक्ष्मी जी को अपने सिंहासन पर जब पता चलता है कि मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ नहीं है, तो पति पत्नी का रिलेशन इतना होता है, सब सोशल पर भी दिखाया गया है। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है गहरा, जरूर है। लक्ष्मी जी को अभिमान आता है, दुखी हो जाते हैं, भाई बहन को साथ में लेके गए, मुझे छोड़ के गए, ये ह्यूमन फीलिंग जो है उनके अंदर आता है।
गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं, फिर अपने को फिर वो माने समझौता देते हैं, क्योंकि पतिव्रता है ना, फिर अपने को समझौता करते हैं कि जो भी हुआ, मैं 4 दिन हो गया दिखा नहीं जगन्नाथ जी को। तो वो भी लक्ष्मी जी भी पहले क्रोधित वेश में, फिर शांत चेहरा लेके, दोनों ही दिखाया गया है। मैंने पहले बेसमझ के साथ क्रोध कर दिया, मुझे छोड़ के चले गए, अभिमान कर दिया, फिर पतिव्रता होने के कारण फिर अपनों को सांत्वना देती है, और पति के बिना इतना दिन हो गया तो देखने चलती है। तो मौसी माँ के घर में, गुंडीचा घर में जाते हैं, वो भी यात्रा के साथ इतना आडंबर होता है। उसका नाम है हेरा पंचमी। हेरा माना देखने के लिए, टू सी, दर्शन, हेरा माना दर्शन। तो देखने के लिए पहुंचते हैं पंचमी माना 5th डे में। तो ये भी खेल-पाल बहुत सुंदर होता है, और आम जनता रिचुअल के रूप में ही मनाते हैं। ये इतना सब खुशी मना के, जब वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है दोनों में, लक्ष्मी जब अभिमान करते हैं तो लॉर्ड जगन्नाथ उनको समझाते हैं, ठीक है, मैं तो आ गया ना अभी, फिर मैं जल्दी वापसी जाऊँगा, तुम नाराज ना हो, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मंदिर में जाऊंगा, मैं रह नहीं जाऊंगा। ऐसे उसको मेरे पंडों के तरफ बहुत सुंदर चलता है। फिर लक्ष्मी आडंबर के साथ ही खुशी खुशी में मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन लॉर्ड जगन्नाथ आते नहीं हैं। वहाँ पूरा 9 दिन तक, 5 दिन ये हो गया और 4 दिन का पूरा कवर करके फिर बाहुड़ा के दिन पहुँचते हैं। अधर्पणा, स्वर्णवेश सब करके 12वें दिन पहुँचते हैं। तो ये जो राज है सोशल प्लानिंग वे में है, या साधारण मानव के मानविकता का खेल लॉर्ड जगन्नाथ आकर सृष्टि में जो प्ले करते हैं, उसको देखने के लिए करोड़ों जनता, क्योंकि ये राज को सब कोई समझ सकेंगे, ये सोशल ट्रेडिशन को सब कोई जानते हैं। तो लॉर्ड के रूप में जब वो प्ले करते हैं, वो बहुत ही आकर्षक होता है। लेकिन इसका सब रहस्य क्या है? ये हम सभी के लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए एक जैसे ज्ञान का प्रकाश है, एक जैसे परमात्मा पिता का लाइट एंड माइट का वाइब्रेशन है, टचिंग है, कि परमात्मा पिता जब सृष्टि पर आते हैं, वो कलयुग का समय है, और उनको अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपने रोल बजाने के लिए कोई माँ के गर्भ से जन्म लेना नहीं पड़ता है। एक साधारण वृद्ध अनुभवी रथ में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके अपने जो रचना है, मनुष्य आत्माएं हैं जो विकृत हो चुके हैं, जो 5 विकार में वशीभूत है, जो सारा दिन पाप ही करते रहते हैं, ऐसे अपने रचनाओं को फिर से जगाने के लिए आत्मज्ञान देने के साथ साथ स्वयं का भी परिचय देते हैं कि मैं भी तुम्हारा पिता के कारण, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन दिव्य ज्ञान देने के कारण मैं ज्ञान का सागर हूँ। इस सृष्टि मेरी रचना है, और इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ, मैं उद्धारक हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं नव विश्व का निर्माता हूँ। स्वयं का परिचय देते हुए
जो उच्चारण ब्रह्मा के मुख से करते हैं उसको ही रियल गीता कहा जाता है। वो सब सुनने के लिए जो स्थान बनाए हैं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जहाँ कोई मूर्ति नहीं पूजा करने का, गुरु नहीं मंत्र लेने का, लेकिन सत्य ज्ञान को शिक्षा के रूप में अपने मनुष्य आत्मा संतानों को दे रहे हैं, और जिसके कारण उस शिक्षा से अपने मन बुद्धि को स्वच्छ बनाते हुए, राजयोग का अभ्यास करते हुए, साधारण तन में रहते हुए भी एक आत्मिक चेतना का जागृति के कारण सारे विश्व को स्नेह, शक्ति, सहयोग, एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसीलिए सारा संसार ही परमात्मा पिता का रचना है, और इसमें जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनका ओवरऑल लाइफ का दर्शन है सुख शांति को पाना। और इसीलिए जब पहुंच जाते हैं संसार में, जो यात्रा चलता है, वो जो यात्रा है वो जीवन यात्रा कहिए या राजयोग की यात्रा कहिए, जिसमें आत्मा स्वयं को पहचान परमात्मा पिता तक पहुंचने का जो यात्रा करते हैं वो अति सहज है। घर गृहस्थ में रहते, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ लीड करते हुए, नौकरी व व्यवसाय करते हुए भी परमात्मा पिता के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे रथ यात्रा में देखते हैं, सब शुद्ध बुद्ध भूल करके धूप में खड़े होके वो आनंद ले रहे हैं जहाँ कोई भी प्रकार का सांसारिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये अभी का ही समय है जो यादगार के रूप में उड़ीसा के क्षेत्र पुरी में चालू है, और ये चलता रहेगा जब तक कलयुग है। लेकिन अति शीघ्र इसका रूपांतर है, क्योंकि ये जगत नाथ के अंदर विश्वनाथ यानी शिव बाबा का जो दिव्य अवतरण है, वो सभी मनुष्य आत्माओं को पापों से मुक्त करने का एक ही रास्ता है। हे मेरे प्रिय आत्माएं, संतानों, अभी ये दैहिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में अपने विनाशी परिचय को भूल अपने सही परिचय को जानो कि तुम ये नश्वर शरीर नहीं, अजर अमर अविनाशी सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो। और सर्व आत्माओं के में एक पिता, गॉड इज वन कहते हैं। एक पिता परम आत्मा यानी आत्मा ही हूँ, और मेरा भी स्वरूप सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप है। और हे आत्माएं, आप 84 चक्र जन्म मृत्यु चक्र में आते हो, जिसके यादगार स्वरूप तीनों ही रथ का जो चक्का मिला दीजिए तो 42 होता है, 42 होता है। तो जाने का जो गुंडीचा यात्रा है 42 चक्का को लेके 3 रथ जो होली ट्रिनिटी चलते हैं, फिर वापसी वही रथ में ही आते हैं, फिर 42 का चक्का है। तो 42 और 42 84 जन्म की ये कहानी है। तो हम आत्माएं मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं ये सृष्टि रूपी नाटक में।
ये नाटक है, खेल है, ये कर्म क्षेत्र है। हम यहाँ 84 जन्म का चक्र में आते हैं। फिर परमपिता परमात्मा सत्य त्रेता द्वापर के बाद कलयुग में फिर संसार में आते हैं। हमारे मन बुद्धि पर जो विकारों का प्रभाव है उसको मूल से, जड़ से निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं रावण को जलाना। रावण का 10 शीश इसलिए दिखाया गया है कि मानव नर के अंदर 5 विकार, नारी के अंदर 5 विकार, यही नर्क का द्वार है। इसीलिए कलयुग को नर्क का द्वार कहा जाता है। सभी के अंदर का ये विकार को शून्य करने का जो उपाय बताते हैं वो है राजयोग, वो है मन मना भव। अर्थात हे संतानों, स्वयं को निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के बीच में देखो और उस स्थिति में रहकर मुझ परमात्मा को ध्यान करेंगे तो ये पापों से मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहने, अभी ये स्पष्ट हुआ होगा आपको कि जो कोई रथ यात्रा को देखते हैं वो मोक्ष क्यों पाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है। हम आत्माएं ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विनाशी शरीर लेकर, 5 इंद्रियों का शरीर लेकर अभिनय करते हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ कुछ भी चिरंतन नहीं है, सब चेंज होता रहता है। इसीलिए हम पुनर्जन्म चक्र में आते हैं और पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ हम सतयुग में देवी देवता थे, कहाँ अभी कलयुग में 84 जन्म मृत्यु के चक्र में आकर मनुष्य चेहरा के अंदर पशुत्व है, दानवत्व है। तो इसलिए सजाड़े हुए सृष्टि में हम आके सतयुग में अभी सृष्टि को बिगाड़ दिया। तो कोई भी मनुष्य आत्मा के अंदर वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है जो विश्व को परिवर्तन कर दे। इसलिए परमात्मा पिता का दिव्य कलेवर होता है, जिसको जगन्नाथ जी के अंदर ब्रह्म का दिखाया गया है। वो आकर के जो शिक्षा देते हैं उससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसलिए फिर ये रथ यात्रा का रहस्य समझकर कोई ये ना सोचे साल में एक बार रथ यात्रा देख लिया या सुन लिया, नहीं। ये प्रोग्राम ये चालू ही है। अभी यात्रा शेष नहीं हुआ है, अभी रावण मरा नहीं है। अभी हमने पूरे 5 विकार को गुड बाय नहीं किया है। रावण को जलाते हैं लेकिन वो मरा नहीं है। इसलिए आप सभी मेरे आत्मिक भाई बहनों को मैं दिल से ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और ये राजयोग का 7 दिन का पाठ्यक्रम है, इसको अनुध्यान कीजिए और अपने जीवन को सारे पापों से मुक्त कर रियल राजयोग की यात्रा कर पापों से मुक्त होकर घर चलेंगे परम धाम और वहाँ से फिर सतयुग में आएंगे। इस शुभ कामना के साथ, इस शुभ ज्ञान प्रकाश डालने के साथ मैं सभी को फिर ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, हर जगह सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, जाइए। और ये आप प्रोग्राम जो देख रहे हैं PURC BAM चैनल, ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य, बहुत सारे मेडिटेशन क्लास, बहुत सारे पर्वों का राज
और कर्म का गुह्य गति और जीवन को सुख शांतिमय बनाने का आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। इस शुभ आशा के साथ, इस बहुत सारे शुभकामना के साथ सभी को खुशी से निमंत्रण देते हुए हम आप सभी से विराम लेते हैं। ओम शांति। जय जय जगन्नाथाय नमो नमः। 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 जय जय जगन्नाथाय